अगर आप 30 की उम्र के बाद वेट लॉस ट्राई कर रहे हो और जितने ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो उतना ज़्यादा वेट स्टक हो रहा है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप हेल्दी बनने की कोशिश में अपने हार्मोन्स को साइलेंटली हार्म कर रहे हो। और जब हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं करते ना, तो कोई भी डाइट, कोई भी वर्कआउट बिल्कुल भी काम नहीं करता, फेल हो जाता है। हाय गाइस, आई एम नेहा उत्तम, हेल्थ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच, और मैं गाइड करती हूँ 30+ वुमेन को बिना गिल्ट के, बिना किसी क्रैश डाइट के, बिना किसी एक्सट्रीम वर्कआउट के वेट लॉस करने में एक और हेल्दी और बेहतर जिंदगी जीने में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे 3 कॉमन प्रॉब्लम्स की या कॉमन मिस्टेक्स की जो 30+ वुमेन करती हैं, जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होते हैं। अगर आपको भी बेली फैट है, फटीग फील होता है, वेट प्लेट्यू पे आ गया है, या फिर आपके मूड स्विंग्स बहुत रेगुलर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी यही 3 मिस्टेक्स कर रहे होंगे। पहली मिस्टेक है हद से ज़्यादा वर्कआउट करना। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो सुबह भी जिम जाते हैं, शाम को भी जिम जाते हैं, अगर दोपहर में देख लो विंटर्स के टाइम तो वो वॉक कर रहे होते हैं। तो एक्सट्रीम वर्कआउट करने का मतलब ये नहीं है कि आपका वेट लॉस जल्दी हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आपकी बॉडी ज़्यादा वर्कआउट करेगी तो बॉडी उसको एक स्ट्रेस की कंडीशन की तरह महसूस करती है, एंड व्हेन देयर इज स्ट्रेस दैट मींस कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस होने का मतलब कि बॉडी को ये कंडीशन अच्छी नहीं लग रही है और उसकी वजह से वो और फैट स्टोरेज करेगी, पर्टिकुलरली इन योर बेली एरिया। तो आपने सुना होगा 30+ वुमेन अक्सर ये बोलती हैं कि मैं तो इतना वर्कआउट करती हूँ लेकिन मेरा पेट और निकल आया है। तो ये वर्कआउट की कमी नहीं है, ये आपकी कमी है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन को इंक्रीज कर दिया है, एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दैट पॉट बेली। अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। जैसे हमें खाने में बैलेंस रखना होता है, वैसे हमें अपने वर्कआउट स्केड्यूल में भी बैलेंस रखना होता है। जैसे हफ्ते के 7 दिन हैं तो आप 5 या 6 दिन का वर्कआउट स्केड्यूल बनाइए। आप 3 या 4 दिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। किसी एक दिन आप ब्रिस्क वॉकिंग ले लीजिए, किसी एक दिन आप योगा ले लीजिए, और किसी एक दिन में भी सम जुम्बा वर्कआउट। सो दैट विल गिव यू अ मिक्स ऑफ वर्कआउट, यू विल गेट अ बैलेंस ऑफ वर्कआउट्स, एंड एक दिन का मिनिमम रेस्ट अपनी बॉडी को ज़रूर दीजिए, क्योंकि रिकवरी इन वर्कआउट से होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके हार्मोन स्टेबलाइज हों और आप जो गोल अचीव करना चाहते हो वो आपको easily मिल पाए। So always remember that workout हो या खाना, it should heal you rather than giving you stress. Second mistake जो मैं बहुत commonly देखती हूँ अपने clients में, वो ये है कि अगर उनको weight loss करना है ना, तो सबसे पहले वो खाना कम कर देंगी, और इस हद तक कर देंगी कि एक पर्टिकुलर मील का रिप्लेसमेंट या तो सिर्फ सूप हो जाता है, या फिर आज लंच में सिर्फ सैलड खा लिया, आज मैं सिर्फ एक चाय बिस्कुट ले लूंगी, वो मेरा डिनर हो गया। और इस तरह से अपनी बॉडी को इतना पनिश करती हैं कि बॉडी इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, जहां उसे इतना लिमिटेड फूड मिल रहा है, इसको एक फेमाइन की तरह कंसिडर करती है। मतलब कोई एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, ये तो अभी तक बहुत सारा खा रही थी, अचानक से ही मुझे सिर्फ सैलड दे रही है, दैट मीन्स देयर इज अ क्राइसिस। तो बॉडी क्या करती है, वो और स्ट्रेस में जाने की वजह से आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है, और जो भी आता है उसको फैट स्टोरेज में कन्वर्ट करने लगती है, क्योंकि उसको आगे संभालनी है, आपकी बॉडी एनर्जी देना है, तो उसे फैट में स्टोर करने लगती है, और साथ ही साथ आपकी गट हेल्थ को बहुत बुरी तरह से खराब कर देती है। अब जब गट हेल्थ खराब हो गई तो आप जो भी खाओगे वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, और वो आपके वेट लॉस जर्नी में उल्टा इफेक्ट करने लगता है। और होता क्या है, इसकी वजह से आपके थायराइड हार्मोन जो हैं वो उन पे इफेक्ट पड़ता है, वो डाउन हो जाते हैं। फिर आप कहोगे कि मुझे हेयर फॉल शुरू हो गया, मेरे पीरियड्स जो हैं वो टाइम पे नहीं आते, मेरी जो स्किन है वो बड़ी ड्राई सी लगती है या मुरझाई सी लगती है, और इसके साथ साथ वो जो एनर्जी पहले रहती थी वो तो ऑलमोस्ट निल हो चुकी है। तो ये सारे जो इफेक्ट्स आ रहे हैं ना, वो बिकॉज ऑफ योर पुअर डाइट आ रहे हैं, जो आपने बिल्कुल
डाइट की वाट लगा दी है। और फिर एक दिन किसी के यहाँ पार्टी का इनविटेशन आता है एंड व्हाट यू डू, अरे मैं तो इतने दिनों से सिर्फ सैलड पे थी, या मैं इतने दिनों से सिर्फ सूप पी रही थी, तो यू बिंज ईट लाइक एनीथिंग। वो आप इतना खाते हो कि वो सब जो काम किया था वो तो वैसे ही खराब हो रहा था, उस पर और आपने स्टैंप लगा दी कि मैं इसे और बुरा करूंगी। तो इस तरह से कभी भी लाइफ नहीं जी जाती, चाहे वो आपकी एक्सरसाइजेस हो, चाहे वो आपका फूड हैबिट्स हो, हर चीज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। जैसे हमने वर्कआउट में बैलेंस वर्कआउट किया ना, बिल्कुल वैसे ही हमें अपने मील्स को बैलेंस्ड मील में कन्वर्ट करना है। मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, सो प्लीज गो एंड वॉच देम। और साथ ही साथ कोशिश करिए कि आपकी हर मील में प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो, बिकॉज जब प्रोटीन अच्छे से आप लेते हो तो आपको फैट्स और इन सब की जो क्रेविंग होती है, शुगर की क्रेविंग्स होती हैं, वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाती हैं। और हमेशा याद रखो कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको कम खाना नहीं खाना है, आपको सही खाना खाना है। और तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक जो शायद हर विमेन इस वेट लॉस जर्नी में करती है, वो ये है कि फैट से इतनी बड़ी दुश्मनी कर लेना। मैं फैट की चीज़ें जो भी हैं, वो जैसे कि घी या नट्स या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपके मे बी मोटापे में एडिशन करेगी, आप उनसे बिल्कुल दूर हो जाते हो, जबकि ये सबसे बड़ी गलती है। गुड फैट्स, बैड फैट्स क्या हैं, पहले तो इसको समझना चाहिए। गुड फैट्स में आपके नट्स आते हैं, आपके घी आते हैं और एवोकाडो जैसे फ्रूट्स भी आते हैं। तो आप अगर ये गलती कर रहे हैं कि आप घी छोड़ चुके हैं, बिल्कुल भी ऑयली फूड बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, और साथ ही साथ जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका भी सेवन बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। बट सच ये है कि आपके हार्मोन्स जो है ना, वो फैट से बनते हैं, और ये हार्मोन स्पेशली द ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड थायराइड, ये अगर प्रॉपर फैट आपकी बॉडी को नहीं मिला तो वो आपके हेवायर हो जाएंगे एंड यू विल सी अ हार्मोन इम्बैलेंस इन योर बॉडी। और हार्मोन इम्बैलेंस हुआ तो वो फैट लॉस, वेट लॉस, ग्लोई स्किन, वो सब खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है, कि जब आप वो फैट्स अवॉइड कर रही हैं तो बॉडी दूसरी चीज़ों से फैट आप स्टोरेज कर रहा है, क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आप नहीं दोगे तो उसको तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ना, और आप उल्टा काम कर रहे हो। सो प्लीज़ डोंट अवॉइड गुड फैट्स, क्योंकि अगर आप गुड फैट नहीं लोगे तो बॉडी कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ करके शायद गलत फैट्स बना ले। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अपनी डाइट में डेली मिक्स ऑफ नट्स, अगर गर्मियां हैं तो उन्हें ओवरनाइट सोक कर लीजिए, प्लस एटलीस्ट 1 to 2 टीस्पून ऑफ देसी घी इन योर फूड अलोंग विद योर मील ज़रूर लीजिए। साथ ही साथ फ्रूट्स लाइक एवोकाडो, जो कि अगेन वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट है, उनको ज़रूर लीजिए इफ़ पॉसिबल। और अपनी डाइट में फॉर द कुकिंग पर्पस आप जो भी ऑयल यूज़ कर रहे हो उसमें प्रेफर करिए कि आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करिए या फिर ऑलिव ऑयल का यूज़ करिए। तो फैट आपका एनिमी बिल्कुल भी नहीं है, आपका असली एनिमी है फैट का इम्बैलेंस। अगेन बैलेंसिंग इज द की। 30 के बाद अगर आपके लिए वेट लॉस करने का मतलब है कि अपनी बॉडी को इतनी स्ट्रिक्टली ट्रीट करो, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करिए, उसे बैलेंस दीजिए, उसे जो प्यार चाहिए ना, उसे वो प्यार दीजिए, फिर देखिए ये बॉडी आपके लिए क्या कमाल की बन जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप वीक नहीं हो, आप स्लो नहीं हो, आप लेथार्जिक नहीं हो। आपकी जो डेली की हैबिट्स हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी ऐसे टैंट्रम्स थ्रो कर रही है। तो अगर आपने अपने वेट लॉस की जर्नी में अपने वर्कआउट को बैलेंस कर लिया, अपने मील्स को बैलेंस कर लिया और फैट कौन से लेने चाहिए डेली बेसिस पे ये डिसाइड कर लिया, तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन, हेयर सब अच्छी हो जाएगी। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मुझे लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी मिस्टेक आप बहुत रेगुलरली कर रहे थे जिसकी वजह से आपका वेट स्टक था। और ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मेरे
और कंटेंट को अगर देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी विजिट कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ, नेहा उत्तम। आई एम अ फाउंडर ऑफ रिजॉल्व नेचुरल्स, विच इज इंडियाज फर्स्ट हार्मोन सेफ ब्यूटी ब्रांड। लव यू ऑल।